स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य की बहुप्रशिक्षित परियोजना पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल में प्रस्तावित बक्सर गाजीपुर एलिवेटेड 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में भी बात करेंगे। इन सभी 4 लेन हाईवे परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद बिहार राज्य का सीधा संपर्क हमारे देश की राजधानी दिल्ली से हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार एवं यूपी के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और पटना से दिल्ली के बीच का सफर मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो आज की वीडियो में पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना की वर्तमान निर्माण परिस्थिति की चर्चा करेंगे और यह परियोजना किस प्रकार से बिहार वासियों के लिए उपयोगी साबित होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही बक्सर गाजीपुर एलिवेटेड 4 लेन हाईवे परियोजना की भी बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी हम लोग पटना बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के अंतर्गत बन रहे न्यू कोइलवर ब्रिज से गुजर रहे हैं, जिसका निर्माण सोन नदी के ऊपर किया गया है। इसको ऑफिशियली वशिष्ठ नारायण सेतु के नाम से जाना जाता है। यह एक 6 लेन ब्रिज है जिसका 3 लेन बनकर तैयार हो चुका है और यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को इसके 3 लेन का उद्घाटन किया गया। बाकी के 3 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है और यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1.528 किलोमीटर है। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 266 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका केवल 3 लेन ओपन हो जाने के बाद पटना जिला और भोजपुर जिला के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। इसके पूर्व पुराना रेल कम रोड ब्रिज, जिसको कि ऑफिशियली अब्दुल बारी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 159 वर्ष पुराना ब्रिज है, उस पर ट्रैफिक जैम आम बात बन चुकी थी। अतः नए ब्रिज के ओपन हो जाने के कारण पटना और आरा वासियों को काफी लाभ हुआ है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको आज ही 6 लेन का बनाया जा रहा है। पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 922 पर किया जा रहा है, जिसको पहले NH30 और NH84 के नाम से जाना जाता था। इस हाईवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 125 किलोमीटर है एवं इसका निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा अक्टूबर 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इसका शिलान्यास 22 जुलाई 2017 को किया गया था। अभी हम लोग भोजपुर जिले में हैं और वर्तमान में इस परियोजना पर काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इसके प्रथम चरण में पटना से कोइलवर 33 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके दूसरे चरण में कोइलवर से भोजपुर बक्सर बॉर्डर तक 44 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके तीसरे चरण में भोजपुर बक्सर बॉर्डर से बक्सर तक 48 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार इस पूरे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बहुत से खंड को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा चुका है। इस हाईवे पर कंक्रीट का लेयर बिछाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि कंक्रीट बिटुमिन की तुलना में ज्यादा दिनों तक टिका रहता है और कंक्रीट रोड के निर्माण में बिटुमिन की तुलना में ज्यादा लागत आती है, लेकिन इसके रख रखाव में ज्यादा खर्च नहीं होने के कारण लंबे समय अवधि के बाद कंक्रीट रोड बिटुमिन रोड की तुलना में ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इस पूरे परियोजना के अंतर्गत जनोपयोगी सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा, जिनके अंतर्गत बस स्टॉप, टोल प्लाजा, 4 बड़े पुल, 7 छोटे पुल, ट्रक एवं लॉरी एरिया, ट्रैफिक एड पोस्ट, मेडिकल एड पोस्ट, पेट्रोल पंप, क्रेन की सुविधा, दूर संचार सिस्टम, एम्बुलेंस सेवा सहित लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कई अंडरपास और पानी निकलने के लिए कलवर्ट्स अर्थात पुलियों का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वास्तव में इस परियोजना के विलंब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस परियोजना के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी का होना, लेकिन अब अड़चने दूर हो चुकी है और निर्माण कंपनी निर्धारित समय में काम को पूरा करने के लिए दिन रात जुटी हुई है। आपको बता दें कि 4 लेन के निर्माण की रफ्तार इतनी तेज है कि सप्ताह भर में 4 से 6 किलोमीटर का बेस ढांचा तैयार हो जाता है। खराब मौसम के बावजूद भी काम काफी तेजी से चल रहा है। अभी हम लोग भोजपुर जिले में बिहिया टाउन में हैं और इस खंड को इस परियोजना के दूसरे चरण में डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहिया टाउन के आसपास इस हाईवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बीच में इसके मीडियन का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण में आधुनिक मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण कार्य PNC एवं SPS CPL के जॉइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 99 छोटे बड़े पुल पुलियों का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 12 बस स्टॉप्स का भी निर्माण किया जाएगा। पटना से कोइलवर पुल तक इस हाईवे का पहला हिस्सा होगा। इस पुल का दूसरा हिस्सा कोइलवर पुल से आरा होते हुए भोजपुर जिले के शाहपुर तक होगा और इसका तीसरा हिस्सा भोजपुर जिले के शाहपुर से बक्सर होते हुए बलिया जिले के भरौली गांव तक होगा, जहां पर यह भरौली गोलंबर के पास समाप्त हो जाएगा। अतः यह हाईवे परियोजना बिहार राज्य से शुरू होकर उत्तर प्रदेश राज्य में जाकर समाप्त होगी। इस हाईवे के निर्माण के पूर्व पटना से बक्सर के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 4 घंटे का समय लग जाता था, परंतु इस 4 लेन हाईवे के निर्माण के बाद पटना से बक्सर की दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इसी परियोजना के अंतर्गत बक्सर और भरौली के बीच 2 लेन न्यू गंगा ब्रिज के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसका निर्माण वर्तमान के बक्सर गंगा ब्रिज, जिसको वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से जाना जाता है, इसके समानांतर किया जा रहा है। आपको बता दें कि बक्सर गंगा ब्रिज से भारी वाहनों का परिचालन 2014 से बंद किया जा चुका है। यह 2 लेन का ब्रिज है, अतः बक्सर और बलिया जिलों के बीच बनने वाले नए ब्रिज के निर्माण के बाद भारी वाहनों का परिचालन भी काफी आसानी से हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप व्यापार में भी वृद्धि होगी। नए ब्रिज के निर्माण के बाद वर्तमान के ब्रिज को भी, जिस पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद है, इसको मरम्मत करके जनता के लिए पुनः खोल दिया जाएगा। इस प्रकार बक्सर और भरौली गांव के बीच 4 लेन ब्रिज की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इस नए ब्रिज का निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पटना आरा बक्सर 4 लेन परियोजना के अंतर्गत सभी छोटे बड़े शहर जैसे कि आरा, बिहिया, ईश्वरपुरा, ब्रह्मपुर, नया भोजपुर, चुरामनपुर इत्यादि स्थानों पर नए बाईपास का भी निर्माण किया जा रहा है। इस 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2022 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पटना से बक्सर की दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के चांदसराय गाँव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होती है और यह हैदरिया गांव बिहार बॉर्डर से मात्र 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 340.824 किलोमीटर है और उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगस्त 2021 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अतः गाजीपुर के हैदरिया से लखनऊ की दूरी को मात्र 3.5 से 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको वर्तमान में पूरा करने में लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है। अतः पटना बक्सर 4 लेन हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पटना से लखनऊ की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको वर्तमान में पूरा करने में लगभग 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है। आपको बता दें कि लखनऊ में आउटर रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट कर देगा। लखनऊ से दिल्ली तक 6 लेन एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पहले से ही मौजूद है, जिसके अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जिसको कि DND फ्लाईवे के नाम से जाना जाता है, यह सभी शामिल है। और आज के डेट में लखनऊ से दिल्ली की दूरी को आसानी से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार निकट भविष्य में पटना से दिल्ली की दूरी को 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको वर्तमान में पूरा करने में लगभग 18 घंटे का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी द्वारा बक्सर से हैदरिया के बीच प्रस्तावित 4 लेन एलिवेटेड हाईवे के निर्माण के लिए भी अप्रूवल दिया जा चुका है। इस हाईवे का निर्माण भरौली से हैदरिया के बीच किया जाएगा, जिसके पश्चात पटना बक्सर 4 लेन हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इस 17 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे के निर्माण के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना का DPR इसी वर्ष तैयार कर लिया जाएगा
इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बक्सर हैदरिया 4 लेन एलिवेटेड हाईवे के निर्माण में कितनी लागत आएगी और इसका डेडलाइन क्या होगा, इसकी जानकारी DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगी। तो उम्मीद है कि यह सभी परियोजनाएं खासकर जो बिहार में है निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और इसके पश्चात बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति के बारे में अवश्य जानें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।